अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कैसे हैं सब लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, आज हम बना रहे हैं आलू शोरबे वाले बनाएंगे। ये ब्रेकफास्ट के लिए तैयार करने लगे हैं और बड़े ही टेस्टी बनते हैं। अगर आप इस स्टाइल से बनाएंगे तो बहुत ही इंशाल्लाह आपको टेस्टी और हेल्दी मज़ेदार किस्म का नाश्ता जो है ना मिलेगा खाने को। तो मेरे जितने इस तरह के ब्लॉग कुकिंग वगैरह वो फ़िलहाल मैं देसी स्टाइल के जितने खाने हैं वो बना रहा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में मैं जो इस तरह के मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा स्टेप बाई स्टेप। उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो लिहाजा बहरहाल अभी मैं फ़िलहाल देसी खानों से स्टार्ट किया जो मेरे अम्मी जान स्टाइल है और जो हम बचपन में खाते हैं उसी स्टाइल से मैं पसंद भी करता हूँ। अगर आप इस स्टाइल पर बनाएंगे तो आपको भी सबसे पहले आपने प्याज ब्राउन कर लेना है। गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर आपने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देना है। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट मैं इसलिए डालता हूँ कि जो लोग सुरख मिर्च कम यूज़ करते हैं वो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो है इसी स्टेज पे डालना होता है जब प्याज ब्राउन हो जाते हैं, ताकि वो भी थोड़ी सी फ्राई हो जाए, टेस्टी हो जाती है। उसके बाद आप टमाटर डालें। टमाटरों को तकरीबन 2 मिनट पकाने के बाद उसमें हल्का सा पानी का छटान लगाएँ और इसकी ऐसा ऐसा बुनाई करें ताकि ये टमाटर और जो प्याज हमने डाला हुआ है ये सही पक जाए और फ्राई हो जाए। इसी तरीके से अभी इनकी जो बेहतरीन जो इस रेसिपी की असल जान है वो ये अदरक है। शोरबे वाले आलू जो है उसमें जो अदरक का जो टेस्ट है ना वही उसका असल टेस्ट में आता है। तो अदरक को इसी स्टेज पे डालना है जब आप 4 से 5 मिनट फ्राई कर लेते हैं टमाटर और प्याज। उसके बाद आप अदरक के जो है ना स्लाइसेस डालने, टूट के नहीं डालने, ताकि वो भी इसी घी के अंदर जो है ना फ्राई होती रहे। ये मेरी अम्मी जान की रेसिपी है और वो इसी तरीके से बनाती थी, इसी के ही असल टेस्ट आता है। अभी ये सारे जो मसाला जात आपको नज़र आ रहे हैं ये आप डालें। ये भी रूटीन वाले मसाला जात हैं। इसमें खुश्क धनिया का पाउडर ऐड हुआ है। पिछली मेरी 2-3 जो रेसिपीज़ आई हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं थे, सिवाय सुरख मिर्च, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी और काली मिर्च। ये 4 मसाले ज़्यादा कंटिन्यू मेरी रेसिपीज़ में चल रहे हैं, तो यही सूटेबल होते हैं। तो मीडियम आंच रखनी है जनाब। और ये आप लुक देख रहे हैं, मैं आपको इसलिए पूरे मसाले की लुक दिखा रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने पानी का ऐड करना है इसमें और पानी का छटा मार के इसको थोड़ा थोड़ा कोशिश करते रहे, फ्राई करते रहे। जब ये इस स्टेज पे मसाला पहुंच जाता है, जैसे आप समझते हैं कि बेहतरीन घुल गए हैं टमाटर प्याज एवरीथिंग और घी तैरना शुरू हो गया, तो उसके बाद आपने ये इतने कटे हुए आलू डालने हैं। ये तकरीबन आधा किलो आलू हैं। शोरबे वाले आलू जब पकते हैं तो वो इतने बड़े होते हैं क्योंकि बाकी शोरबा होता है और उसके अंदर जब आप आलू तोड़ के खाते हैं तो वही उसका टेस्ट बनता है। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो इसकी भी अभी आपने बुनाई सेम तरीके से करनी है जिस तरीके से मसाला पहले आप बनाते हैं। इसी घी और मसाले के अंदर इनको कम अज़ कम 7-8 मिनट 10 मिनट इनको फ्राई होने दें तेल के। ये तकरीबन 50-60% गल जाए। तो साथ साथ पानी का थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते रहें और इनको फ्राई करते रहें ताकि ये नीचे भी ना लगे और बाकी रिमेनिंग मसाला जो है वो मज़ीद घुलेगा और आलू के अंदर तक ये जो है ना मसाला उसके अंदर तक जो चला जाएगा। तो जब ये स्टेज आपकी गुजर जाती है तो उसके बाद अगले स्टेज पे आपने इसको पानी वगैरह लगा के तो उसको फिर हमने ढक देना होता है, तो उसमें वो गल जाते हैं। तो ये मैं साथ साथ स्टेज इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको बिल्कुल एक्चुअल तरीका जो असल में कोई भी सालन आप बनाते हैं सब्ज़ी या गोश्त उसकी अच्छी तरीके से अगर बुनाई हो जाती है ना, सारी वीडियोस में मैं जिक्र ये करता हूँ, बार बार दोहराता हूँ कि बुनाई अच्छी करें। ये अभी नीचे नहीं लगने दे रहा मैं, जो भी मैं फील करता हूँ थोड़ा सा वो नीचे लगने की तरफ जा रही है, फ़ौरन पानी का छटा मारें और उसकी बुनाई करते रहें, वही उसका टेस्ट बनाती है और वही उसकी ग्रेवी बनाएगी। ठीक है जी। तो इसकी बहुत पतली ग्रेवी नहीं होगी आलू के अंदर। ऐसे शोरबा आप खाने जब आप एंड पर देखेंगे तो इतना शोरबा चाहिए होता है, तो स्पेशली नाश्ते में बहुत ये टेस्टी होता है पराठे के साथ। तो अगर आप इसको डिनर में या लंच में भी खाएँ या चावल के ऊपर डाल के खाएँ तो बहुत ही टेस्टी। ये उन लोगों के लिए रेसिपी है, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि जो लोग सपोज़ महंगाई का सामना नहीं कर सकते तो उनके लिए अल्लाह पाक ने आलू पैदा किए। पाकिस्तान में कभी एक बार सुनने में आता है कि आलू महंगे होते हैं, नहीं तो आलू बहुत सस्ते होते हैं। तो आप 1 किलो ज़्यादा किलो आलू लेके 50 रुपये के स्पोर्ट तो उसमें
10-20 रुपये का मसाला जब डाल के 10-20 यानी कि 100 रुपये में आपकी पूरी हांडी तैयार हो सकती है जनाब, और टेस्टी हांडी तैयार होगी। और ये उन लोगों की भी स्पेशल तोहफा रेसिपी है मेरी जो गरीब लोग हैं, ठीक है जी। इसी तरीके कुछ दालें हैं, उनकी भी मैं रेसिपीज़ इंशाल्लाह कुछ अगले दिनों में डालूँगा, तो आपको वो पसंद आएगी। बिल्कुल देसी स्टाइल की हमारी दादी माँ और हमारी माँ जो बनाती थी सेम वो रेसिपीज़ है। तो ये बहुत टेस्टी और हेल्दी होती हैं और कम पैसों में ये चीज़ें बनती हैं। तो ये देखिए अभी कि लोग कितना बेहतरीन लोग हो गई है। इस दौरान मैंने ये सब्ज़ मिर्चें भी डाली है। ये देखिए आलू तकरीबन 50% डाल दिए, इसको आप चेक कर सकते हैं छुरी के साथ या किसी चम्मच के साथ। तो इसके बाद आपने अभी अगले स्टेप पे कम अज़ कम इसमें आधा किलो आलू है ना, तो तकरीबन 1.5 लीटर आप पानी डालें। उसका ये फ़ायदा होगा कि जब 10 मिनट आप इसको थोड़ी तेज़ आंच पे ढकेंगे और ये फिर उसको जब सही बड़क आएगा, सही पक जाएंगे ना, तो पानी भी पक जाएगा और फिर वो कम रह जाएगा। जब कम रह जाएगा तो जितनी हमारे रिक्वायर्ड होगा शोरबा उतना हो जाएगा। तो इसलिए आधा किलो आलू में आपने 1.5 लीटर जो है ना पानी कम अज़ कम डालना है। अगर आप मज़ीद थोड़ा कम शोरबा रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा डाल लें पानी, ये वैसे ऑप्शनल है। तो बहरहाल ये जब आलू इसके अंदर तोड़ते हैं, हमारे बच्चे तो ये करते हैं जनाब, कहते हैं जी और दें शोरबा और दें, क्योंकि वो जब तोड़ते हैं वो मिक्स होता है, तो जब वो खा लेते हैं कहते हैं जी और शोरबा डालें। तो ये बचपन से हमारी आदत रही है, हम भी अपनी माँ को ऐसे ही कहते थे कि भाई हमें और शोरबा डाल के दे। हम तंदूर की रोटी के साथ रात को खाते थे, सुबह सुबह फिर हम जनाब सेम शोरबे वाला सालन गर्म करके पराठे के साथ खाते थे और बहुत ही टेस्टी होता था। तो सेम आप ये देखें, इसकी बहुत प्यारी लुक बन गई है। और इसको आप अभी ढकें, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक आप इसको आंच तेज़ करके ढकें। इसको सही फुल बड़क आएगा, जो रिमेनिंग आलू है वो भी पक जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये मैंने ऑप्शनल है आपकी, थोड़ी सी अदरक और डालेंगे तो बहुत टेस्ट बनाएगी। आलू में अदरक ही टेस्ट बनाती है। तो आप अभी इसको हमने डाल दिया जनाब, ये तकरीबन ये नीचे आंच भी फुल कर दें। इसका ये फ़ायदा होता है कि फुल आंच भी ये बड़ा सही बेहतरीन किस्म का इसको एक उबाल आता है, तो उसमें पानी सही पक जाता है और मसाले जो रिमेनिंग होते हैं वो भी पक जाते हैं और जो आलू है वो भी गल जाएंगे। ये भी 10 मिनट के बाद आप चेक करते हैं जी ये क्या लुक है। ये देखिए पानी तकरीबन आधा ख़त्म हो चुका है और इसकी लुक बता रही है पानी पक गया। इसी तरीके से इसको बहुत तेज़ किस्म के उबाल आने चाहिए, तब जाके इसका टेस्ट बनेगा, ठीक है जी। ये भी मज़ीद इसको थोड़ी देर हम 2 या 4 मिनट पकाएंगे, ताकि इसके ऊपर जो झाग सी जो नज़र आ रही है ये ख़त्म होनी चाहिए और घी इसके ऊपर ऐसे तैर जाना चाहिए। बहरहाल ये पानी जी बिल्कुल रेडी है। आलू चेक करें, बिल्कुल टोटली गल चुके हैं, बेहतरीन किस्म के गल के हैं। इससे ज़्यादा भी गले तो वो घुल जाते हैं, वो फिर सूटेबल नहीं है। एंड पे थोड़ा सा गर्म मसाला डालें, ये मेरी माँ बहुत ज़रूर डालती थी। इसकी हल्की हल्की खुशबू जो है ना वो आलू के टेस्ट को दुबाला कर देती है। ये भी ऑप्शनल है, आप ना भी डालें, लेकिन सेम रेसिपी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं और जो टेस्ट आप लेना चाहते हैं, जो मेरा डिज़ायर पे टेस्ट है, वो इंशाल्लाह आपको इसी तरीके से मिलेगा। अभी जब आपने ज़ीरा डाल दिया है तो आप इसकी आंच बंद कर दें और इसको 5-7 मिनट छोड़ दें। उसमें ये एक अपनी लुक बनाएगा, सालन अपनी कंडीशन में आ जाएगा। और इसमें धनिया भी इसी स्टेज पे डाला होता है, धनिया नहीं था मेरे पास, मैंने इसलिए नहीं डाला। ज़ीरा जब डाला है तो साथ ही आपने धनिया भी कटा हुआ सब्ज़ धनिया भी डाल देना है। तो ये देखें जी इसका ऑयल जो है वो ऊपर तैर आया है और बेहतरीन कुकड हो गया है। क्वांटिटी भी आप देख रहे हैं कि शोरबे की कितनी कम रह गई है, इसलिए जो 1.5 लीटर पानी डाला था वो खुश्क हो गया है। और इतना ही पतला हमें शोरबा चाहिए था, इससे ज़्यादा पतला भी सूटेबल नहीं होता। तो बिल्कुल अगर आप इसको गहरा कर देते हैं तो वो फिर आलू की फिर तादाद ज़्यादा है, तो फिर वो ऐसे वो सूट नहीं करेगा। शोरबे वाले आलू नहीं खिलाएँगे, वो फिर भुने हुए खिलाएँगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बने थे जी, हमने चेक किए हैं, बच्चों ने खाए हैं। ये आप देख रहे हैं बेहतरीन पका हुआ शोरबा है इसका। और इसके अंदर आप मिर्ची यूज़ करें। जब सालन सर्व करें तो मिक्स करके सर्व करें, कि पहले नीचे से हिला के उसको डालें, फिर उसके ऊपर थोड़ा बहुत जो है वो आप तरी जो होती है वो भी ज़रूर डालें। तो धनिया तो इसमें था नहीं, लेकिन धनिया की बड़ी लुक होती है, सब्ज़ मिर्च की लुक आप देख रहे हैं। ये इसके अंदर आप तोड़ के जब खाएँगे पराठे के साथ तो बहुत ही आपको इंशाल्लाह ये हेल्दी लगेगा और टेस्टी लगेगा। अच्छा आप भी थोड़ा सामने हो जाओ। और हमने तो इसमें माशाल्लाह ये पराठे बच्चों ने खाए हैं और बड़ा इनको पसंद आया। साथ मक्खन वगैरह चेक करो बेटा, थोड़ा सा ना एक साइड से चेक करो, टेस्ट चेक करो कैसा है। इब्राहिम आप भी चेक करो, आपकी पसंद के आलू बने हुए शोरबे वाले। आपने आलू वाला पराठा खाना है, वो बहुत ही टेस्ट आएगा। आप गोश्त मोश ये वो चीज़ें भूल जाएंगे, ये इतनी टेस्टी बनती है। आलू वाला पराठा नहीं है बेटा, आलू ही है। ये बच्चे अभी कमेंट्स वगैरह देंगे।
یہ مکھن لگا لو اپنا اوپر ابراہیم آپ مکھن لگا لو بیٹا صاحب کو بڑا گرم لگ رہا تھا بیٹا آلو آپ دیکھو نا جس طرح آلو ایسے کر کے اس کے اندر توڑ کے آپ کھاتے ہو شوربے میں کتنا آپ کو ٹیسٹی لگتا ہے. یہ دیکھیں کتنا پیارا بنا ہوا ہے. میں تو بچپن سے بڑا پسند شوربہ کرتا ہوں. میں گرم ہے جو بھی سامنے شوربے والا بچہ ہوتا تھا اس کے ساتھ وہ ناشتہ مجھے بہت پسند آتا تھا. سیم میرے بچوں کی تقریباً گرم ہے ہاتھ میں پکڑ کے رکھو نا بیٹا. گرم گرم سالن ہے, پراٹھا بھی گرم ہے. اس کے لیے آلو والا بنا جی. تو اسی طریقے سے دالیں جو رات کی بنی ہوتی تھیں تو میں وہ ٹھنڈی ٹھنڈی دال ہی کھا لیتا تھا. پراٹھا ساتھ گرم ہوتا تھا, دال ٹھنڈی بہت ٹیسٹ کرتی ہے وہ. یہ آج کل کے بچوں کو اس طرح کے کھانے نصیب میں نہیں ہے جو دیسی کھانے تھے اور بڑے ٹیسٹی کھانے تھے. کوئی اتنی ریسیپیز نہیں ہوتی تھی, سیم ریسیپی ہوتی تھی, صرف یہ اس میں سبزی یا آلو یا گوشت چینج ہوتا تھا. یہ دال مسالے کی بنائی کا اسٹائل سیم ہے. آپ میری پچھلے ویڈیوز بھی دیکھ لیں, سب میں سیم اسٹائل ہے تقریباً. ادرک کا ٹیسٹ آ رہا ہے. لیکن اس کی سٹیجز تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ کب آپ نے آلو ڈالنے ہیں, کب سبزی ڈالنی ہے, کب اروی ڈالنی ہے, کب بھنڈی ڈالنی ہے. اس طریقے سے اس کی سٹیجز تھوڑی مختلف ہیں. اس لیے میں تھوڑی سی ویڈیوز جو ہے نا وہ ایکسپلین کر کے بناتا ہوں. تو جناب اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور یہ میری ریسیپی آپ کو اچھی لگی, آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں. اور ٹرائی کرنے کے بعد مجھے پسند آیا. بہت ٹیسٹی بنا ہوا ہے. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جناب. اپنا بہت خیال رکھیے گا, سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں. آپ کو شوربے والا نہیں پسند. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.